आर्ट आर्ट पोर्टल यानी कि लियो पोर्टल खुलने वाला है 2 ही दिन में। और इसमें भूल से भी ये गलतियां ना करें जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे विश इसलिए ही खराब हो जाते हैं क्योंकि हम एकदम मामूली सी गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है जी, नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी आर्ट आर्ट पोर्टल में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपने विश को लिख सकते हैं और कैसे अपने विश को फुलफिल कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत गहन चर्चा हुई थी हमारी इस बारे में। पूरा रिचुअल, पूरा स्पेल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन आपके कमेंट्स को देखकर मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर सकते हैं और ये गलतियां होती है, मैंने भी की है अपने समय में और हम सब करते ही हैं, इंसान है। तो वो कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, जैसे कि हम जानते हैं इस पूरे विश को हम येलो पेपर में लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, कोई एक विश जो है सबसे प्रमुख होगी। उसके बाद और 3, 4, 5, 8 विश तक लिखा जा सकता है, ठीक है? लेकिन वो सेकेंडरी होगी। आपका पहला विश जो है सबसे मतलब अल्टीमेट गो सबसे सबसे पहला गोल होना चाहिए, जो आपको चाहिए, जो आपको सबसे पहले चाहिए। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे विश आगे बढ़ते जाता है उसकी इंटेंसिटी भी कम होने लगती है। तो ध्यान से लिखिएगा। अगर सिर्फ़ एक विश लिख कर के काम कर रहे हैं तब तो सारी ऊर्जा एक में समा जाएगी। लेकिन अगर विश को आगे बढ़ा रहे हैं 8 से अधिक नहीं, मैक्सिमम 8, ठीक है? वही करना। येलो पेपर में ग्रीन पेन से लिखना। और अगर रिलेशनशिप से जुड़ा कोई विश है तो पिंक या रेड पेन से लिखना। वैसे येलो पेपर में आप पिंक से भी लिखोगे तो रेड ही दिखता है, तो आप इस कलर का ध्यान ज़रूर रखना। दूसरा, सुबह अगर लिख रहे हैं तो उपवास का ध्यान ज़रूर रखें। कुछ ना खाए रहें, पानी पी सकते हैं, खाली पेट में ये रिचुअल करेंगे क्योंकि सांस खींच के करना होता है इसलिए। रात के 8 बजे अगर इस रिचुअल को कर रहे हैं तो 6 बजे से पूर्व खा लीजिएगा। 2 ढाई घंटे का कम से कम फास्टिंग रहे, पेट खाली रहे और उस टाइम ये करेंगे। तीसरा, रात को जब इसे प्रज्वलित करेंगे, जब हम अग्नि को समर्पित करेंगे अपने उस पेपर को, तो उस समय क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि आप छत में जाके करें या खुले स्थान में जाके करें और शांत जगह पे जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो। क्योंकि जिस टाइम पे आप उसे प्रज्वलित कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक पात्र है, इसमें आपने विष को डाला, उस पेपर को डाला, उस पेपर को इसमें डाल दिया और फिर आग लगा दिया। उसके बाद इसे जलने दीजिए और जब तक ये जल रहा है तब तक इसे देखिए। अपनी क्योंकि अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो बेहद शक्तिशाली होती है वो, और उस शक्ति के साथ अपने उन इच्छाओं को, अपनी ग्रैटिट्यूड को, अपनी कामना को, अपने धन्यवाद के भाव को, अपने अपने फुलफिलमेंट के उस भाव को, यानी कि पूर्ण हो चुके उस विश के भाव को उस अग्नि के साथ जोड़ लीजिए। धीरे-धीरे वो अग्नि शांत होगी और शांत होने के बाद वो राख बन चुका होगा और उस राख को धीरे से आप चाहे तो ऐसे ही हवा में उड़ा लीजिए या हाथ से उड़ा करके फूँक के उड़ा लीजिए, या क्योंकि छत रात के समय में छत पे प्यारी हवा चल रही होती है और आप हवा में उसे उड़ा दीजिए। ये चीज़ बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है और बिल्कुल एकांत में अकेले रह के करने वाली चीज़ है। हाँ, अगर आपके साथ कोई और भी है जो यही चीज़ कर रहे हैं तो थोड़ी दूरी पे अलग-अलग आप ये चीज़ कर सकते हैं। गलती ये बिल्कुल मत करना कि एक ही पात्र में दोनों अपना-अपना विष रख के जला दिए। नहीं, एक-एक करके कर सकते हैं। अलग-अलग ही होगा, अपना-अपना अलग है क्योंकि मिक्स नहीं करना है। हाँ, अल्टीमेटली ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रह्मांड में ही जाना है, लेकिन आपके अंदर कोई ड्युअलिटी, कोई मतभेद ना आ जाए आपके भीतर में, क्योंकि ट्रिगर यहीं से होता है हर चीज़, है ना? और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, जो सवाल कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में हमें वो चीज़ मिल जाएगी, कब तक हो जाएगा, होगा भी कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारे भाव से तुरंत डी-अटैच हो जाइए। हाँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ हम ना कस के कोई चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम अपने दिमाग लगाना शुरू करते हैं, जहाँ हम चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम ज़्यादा सजग हो जाते हैं, जहाँ हम ज़्यादा चैतन्य हो जाते हैं, वहीं से चीज़ें बिगड़नी शुरू होती है। सहज भाव से लेट गो करना होगा। सहज भाव से जैसे कि चीज़ें हो चुकी, जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे बेहतर, जो सबसे सबसे शानदार है, वही मुझे मिले। मैं क्या माँगता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ, ये मेरा
अपना है, लेकिन मुझे क्या मिलना चाहिए ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। आपके पास सबसे अच्छा प्लान है मेरे लिए, ये मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ़ एक गाइड आपको गाइड कर रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, तो आप जो मुझे देंगे सबसे सबसे बेहतर देंगे, और वो बेहतर तैयार होने में अगर कुछ समय ज़्यादा लगते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं नाशुक्रा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बेसब्रा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे सब्र है, मुझे बिल्कुल पेशेंस है। मैं आराम से यहाँ बैठूँगा, आराम से अपना काम करूँगा, आराम से अपने जीवन को बहुत सुख से, शांति से, आराम से, मज़े से जिऊँगा, अपना कर्म करूँगा, अपने परिवार के साथ अपनी वाइब्रेशन को हाई रखूँगा, अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रखूँगा, अपने कॉलीग्स, अपने टीम के साथ अच्छा व्यवहार रखूँगा, मैं अच्छा खाऊँगा, अच्छा सोऊँगा, अच्छा उठूँगा, अपने जीवन को सुखों में रखूँगा और आराम से इस विश के फुलफिलमेंट के होने को लेके सहज हो जाऊँगा। मैं इंतज़ार भी नहीं करूँगा कि कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो ये हो जाता है डिटैचमेंट। जैसे ही आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम छोड़ दो, लापरवाह हो जाओ, बिल्कुल उदासीन हो जाओ, नहीं। बस उस विश के भार को इतना कम कर दो कि आपका जीवन सरल हो जाए, आपके सोचने का, आपके विचार का सरल हो जाए। आपकी हालत बिल्कुल वैसी नहीं होनी चाहिए कि आप स्टेशन में बैठे हुए हो, ट्रेन आने वाली है और आप बार-बार घड़ी देख रहे हो कब आएगी? आई कि नहीं आई, पटरी में झाँक के देख रहे हो। अरे आएगी तो पता चल जाएगा, अनाउंसमेंट होगा, सारे लोग एक्टिव हो जाएँगे, आप चुपचाप आराम से सहज होके बैठिए, आप अपना काम कीजिए, है ना? तो ट्रेन तो आएगी, और कभी-कभी ट्रेन 10-15 मिनट, आधे घंटे लेट भी होती है, जिसकी जानकारी भी आपको मिल ही जाती है। हो सकता है यहाँ आपको जानकारी ना मिले, लेकिन आपकी ट्रेन ज़रूर आएगी, इस भाव में आपको रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेन आती ही है, सबकी आती है। आपके विचार सही होने चाहिए, आपके कर्म सही होने चाहिए। कर्म मतलब कि पूरे जीवन के कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अभी के कर्म, कि आप सहज होके अपना काम कर रहे हैं और आपके विश हमेशा पूरे होंगे। एक बोनस पॉइंट और लिखते हुए जाइए कि जिस टाइम पे अपना विश लिख रहे हैं, जिस टाइम पे आप प्रज्वलित कर रहे हैं, राख बना कर के उड़ा रहे हैं, उस टाइम अपने क्रिस्टल्स को पहने रहें। जो भी क्रिस्टल आप पहनते हैं, जो भी आप अपने लिए क्रिस्टल बना के रखे हैं या बनवा के रखे हैं, या किसी हीलर से, किसी गुरु से आप अपने लिए सही क्रिस्टल प्राप्त करके रखे हैं, उन्हें धारण करके ज़रूर, क्योंकि जब भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, अपने क्रिस्टल्स को हमेशा धारण किए हुए होना चाहिए, क्योंकि ये वो घटक है जो आपको बाहर से शक्ति प्रदान करते हैं, और ये वो शक्ति है जो आप ही की ऊर्जा से चार्ज होता है। आप ही की ऊर्जा से अपने आप में धारण किए हुए बैटरी की तरह चार्ज करके रखा होता है अपने अंदर, वही ऊर्जा आपको प्रदान करता है जब आप अपने इस तरह के कर्म को करते हैं। तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी थी 88 पोर्टल के दिन करने से पहले, और अगर किसी रीज़न से छूट जाए तो इस महीने 2 बार ये पोर्टल और खुलने वाला है, उस पर भी हम चर्चा कर ही लेंगे। ठीक है जी? लेकिन जो 2 बार ये पोर्टल खुलेगा 17 और 26 को, उसमें भी ये सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है जी? तो गलती होने की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास चांस अभी है। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।